नमस्कार, राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है अपने अपने स्तर से तैयारियां में जुटी हुई है और कुछ गठबंधन के जो घटक दल के लोग हैं वो भी दबाव बनने की पुरजोर कोशिश किया जा रहा है उनकी तरफ से। लगातार अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर बयानबाजी का भी दौर शुरू है और कुछ नेता ऐसे भी हैं जो मोर्चा खोल रहे हैं। हम आज बात करेंगे परिसीमन को लेकर। परिसीमन को लेकर जो है उपेंद्र कुशवाहा, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले 25 मई से पूरे बिहार में जाएंगे और जो परिसीमन जो होता है उसकी बात करेंगे लोगों के बीच पहुंचकर और मोर्चा खोला जाएगा परिसीमन को लेकर कि बिहार में जो है पूरे देश में खास तौर पे बिहार पर फोकस रहेगा कि परिसीमन के तहत जो है जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में बढ़ोतरी की जाए। इस संदर्भ में बातचीत करने के साथ कांग्रेस के वरीय नेता है डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी हैं और साथ में इंजीनियर हेमंत कुमार जी हैं। इंजीनियर हेमंत कुमार जी से पूर्व में भी मैंने बातचीत किया है और ये उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिन पहले वो कांग्रेस से जुड़े हैं। पहले हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, क्योंकि डॉक्टर साहब वरीय लीडर हैं, कांग्रेस के हैं। और डॉक्टर साहब, उपेंद्र कुशवाहा का कहना है और साफ तौर पे 1971 के बाद से अब तक परिसीमन नहीं हुआ है। आप कांग्रेस के लोग परिसीमन क्यों नहीं होने दे रहे हैं? कांग्रेस के लोग परिसीमन के कभी खिलाफ नहीं किए हैं, आज परिसीमन के पक्षधर हैं। आज परिसीमन की भी बात उपेंद्र कुशवाहा जी तब कर रहे हैं जब कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के गुलामी से ही देश को मुक्त कराया और कांग्रेस ने आज़ादी मिलने के बाद देश का नवनिर्माण किया और माननीय नेहरू जी के दूरदृष्टि के इरादा के वजह से आज कांग्रेस के वजह से यह देश एक महाशक्ति के रूप में उभरी है। लेकिन जहाँ तक परिसीमन 71 के बाद रोक लगाने की बात है, तो जिस गठबंधन में वो बराबर रहे हैं और सत्ता का माल मारे हैं, मलाई चावे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, ज़रा पूछें कि 2025 तक किनकी सरकार ने परिसीमन पर रोक लगाया था? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2025 तक रोक लग गई थी, उसके बाद ही होगा। तो 26 में तो ड्यू डेट है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी जिस गठबंधन में हैं, बिहार में, चूँकि बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और अपने गठबंधन में विधानसभा के चुनाव में जो उनका औकात है उससे अधिक सीट लेने के चाहत में उन्होंने यह राजनीतिक गोटी फेंका है। अच्छा, उनका कहना है कि जो लोकसभा होता है और ख़ास तौर पे बिहार पर फोकस करके देखा है कि जो बिहार में 10 लाख वोटर के हिसाब से एक संसदीय क्षेत्र होना चाहिए था, लेकिन बिहार में 30 से 31 लाख लोग जो है वोटर है एक लोकसभा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और वही दक्षिण भारत के 7 राज्य और उसके नेतृत्व कर रहे हैं स्टालिन कर रहे हैं, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और चुनावी वर्ष में उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे कदम उठा रहे हैं क्योंकि कहा भी जा रहा है कि 2026 में प्रस्तावित भी है कि परिसीमन होना है, उसके बावजूद भी इस वर्ष में उपेंद्र कुशवाहा जी अब मोर्चा खोल रहे हैं। कैसे देखते हैं? मैंने पहले कहा कि मोर्चा का उद्देश्य परिसीमन नहीं है। मोर्चा का उद्देश्य केवल विधानसभा चुनाव में अपने गठबंधन में बार्गेन करके अधिक से अधिक सीट लेना है। ठीक है। जहाँ तक रहा परिसीमन की बात, तो जो आपने 10 लाख का बात कहा लोकसभा का और विधानसभा का, हमारे संविधान में ऑलरेडी डिफाइन है कि कितना पॉपुलेशन पर विधानसभा का डिमार्केशन होगा और कितना पॉपुलेशन पर लोकसभा का डिमार्केशन होगा। निश्चित रूप से जब संविधान 1950 में लागू हुआ उसके बाद इस देश का पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ा है, उस हिसाब से परिसीमन होकर क्षेत्र बढ़ना चाहिए, क्षेत्र की संख्या, ताकि जो जनता की सेवा करने के लिए प्रतिनिधि जाते हैं तो जो डिफाइंड पॉपुलेशन है उसके अंतर्गत उनको सेवा करने में ज़्यादा सुविधा होती है। पॉपुलेशन बढ़ जाने के बाद जितना गहराई से जन सेवा का भाव होना चाहिए नहीं हो पाता है, तो लाजमी है। लेकिन प्रतिबंध लगाया था एनडीए के लोगों ने, अटल जी की सरकार में प्रतिबंध लगा था और इस वजह से ही नहीं हुआ। तो पॉपुलेशन के हिसाब से परिसीमन में संख्या बढ़नी चाहिए और माननीय मोदी जी ने तो संख्या का आकलन करके इतना अच्छा सांसद भवन को बड़ा सांसद भवन में तब्दील किया, यह कहते हुए कि संख्या बढ़ेगी तो पुराने संसद भवन में उतने लोगों को बैठने की संख्या नहीं है, इसलिए बनाया गया। तो जिस गठबंधन में है
जिसके गोद में उपेंद्र कुशवाहा जी खेल रहे हैं उन पर भरोसा करें ना। कह दें जितना वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को गुमराह करके अपना 5 को 7 को सीट बढ़वा लें। जैसे महागठबंधन को 2019 में उन्होंने गुमराह करके अपने 3 MP के सीट को 5 MP के सीट में तब्दील कर दिया था, और हमारे ही दल के एक नेता अपने पुत्र के लिए उनके 3 को 5 करा दिया और कांग्रेस के 11 को 9 करा दिया। तो यह खेल तो उपेंद्र कुशवाहा जी करते हैं, तो वो खेल कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जादूगर और मदारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उनके हनुमान जो है चिराग पासवान जी यहाँ हैं, और उनके नायक चाणक्य अमित शाह जी हैं। उनसे खेलें ना डोरी का डोरी, जनता से क्यों खेल रहे हैं? जनता उपेंद्र कुशवाहा के डोरी को समझ चुकी है। अब यह नहीं चलेगा जब वो राज्यसभा में नहीं रहेंगे, लोकसभा में नहीं रहेंगे, विधानसभा में नहीं रहेंगे, विधान परिषद में नहीं रहेंगे, तो उनको शिक्षा में सुधार दिखाई देगा। शिक्षा सुधार यात्रा निकालेंगे। अरे भैया, शिक्षा मंत्री के रूप में केंद्र से में आप थे, तब आपने शिक्षा सुधार यात्रा निकाला। क्या आपका यात्रा पूरा हो गया? बिहार में शिक्षा का सुधार हो गया? अगर हो गया तो बतावें कि माननीय जननायक राहुल जी को शिक्षा न्याय संवाद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा के सुधार के लिए जानी जाती हैं, उनके नाम पर एक फिल्म बना है जिसको टैक्स फ्री कराने के उद्देश्य से और जनता तक उनका फिल्म देखा जाए, इसके लिए माननीय राहुल जी सिनेमा हॉल में सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ सिनेमा देखने के लिए दिल्ली से यहाँ आ गए, और उपेंद्र कुशवाहा जी सीट बढ़ाने के लिए परसीमन की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ना। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए हैं, आप जनता के लिए उत्तरदायी हैं। आप अपने दल में 2-4 MLA और MP की सीट बढ़ाने के उत्तरदायी आप नहीं हैं। अगर जनमानस के प्रति आपका प्रेम है तो पहले कहिए मोदी जी से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दें। चूँकि उनके शिक्षा सुधार यात्रा से पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के बाद जुड़ा हुआ है। वो करना पड़ेगा, और जब ये होगा उसके बाद अगर कोई आंदोलन करते हैं तो बात हजम होता है। अभी हुआ ही नहीं है, आप आंदोलन करने लगे, मकसद समझ में नहीं आ रहा इसका क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी थे और इंजीनियर हेमंत कुमार थे। साफ तौर पे जिस प्रकार से परिसीमन की बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा आगामी 25 मई से पूरे बिहार में मोर्चा खोलने की बात कर रहे हैं, और कई सारे जो दक्षिण भारत के भी लोग हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सब विषय पर बातचीत हुई। साफ तौर पर जिस प्रकार से परिसीमन की जो बात हो रही है, बिहार की जनता को इससे फ़ायदे तो हैं, और क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बातचीत किया गया। और दूसरी तरफ क्या इसमें राजनीतिक फ़ायदे हैं, जिस प्रकार से परिसीमन की बात आ रही है, और ये चीज़ प्रस्तावित भी है कि 2026 में होना है, और जनगणना से पहले 2026 से पहले परिसीमन की बात आ रही है। तो इससे जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, उस सब विषयों पर भी इनसे जवाब लिया गया। रोशन कुमार, पटना।